बिग बॉस सीजन 14 में राखी सावंत और राहुल महाजन की दोस्ती और दुश्मनी बहुत लाइमलाइट में रही है। राखी अक्सर राहुल महाजन के लिए कहा करती थी कि राहुल मेरे 12 साल पुराने दोस्त हैं, लेकिन राहुल महाजन घर वालों के सामने ये एक्सेप्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से राखी और राहुल में आए दिन झगड़े देखने को मिलते थे। वहीं एक दिन राहुल और राखी में इस कदर बहस हुई कि राहुल ने राखी सावंत की फैन फॉलोइंग पर भी कमेंट कर दिया। राहुल महाजन ने जब नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से बात की तो उन्होंने अपनी और राखी की दोस्ती पर नोटिस करने वाली बात कही। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आखिर राखी की फैन फॉलोइंग को उन्होंने चीप क्यों कहा। आइए देखते हैं। और राहुल, एक चीज और हमने नोटिस की है, हमेशा राखी सावंत बोला करती थी कि 12 साल की दोस्ती, 12 साल की दोस्ती। लेकिन आपकी तरफ से ऐसा देखने को मिला कि आप बहुत ही उनसे एक बार, दो बार या तीन बार, ज्यादा मुलाकातें भी आपकी नहीं हुई हैं। तो आप उस फ्रेंडशिप को क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या नाम देना चाहेंगे और कैसे इसे डिफाइन कैसे करेंगे? जो राखी सावंत 12 साल की दोस्ती बोलती थी और आप कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं राखी को पसंद करता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे। मुझे हमेशा लगा था शो के पहले कि वो लड़की बहुत सादगी भरी है, जितना लोग उसको दिखाते हैं वैसी नहीं है वो। और 12 साल ऐसे कोई नंबर नहीं था। 12 साल पहले तो मैं बिग बॉस में था सीजन 2 में, तो मैं कैसे उसका दोस्त हो सकता हूँ? तो दोस्ती का हम लोग ऐसा था कि उसने बिग बॉस किया, मैंने बिग बॉस किया, उसने स्वयंवर किया, मैंने स्वयंवर किया। और फिर 2010 या 2011 में हमने कॉमेडी सर्कस में 8-10 एपिसोड साथ में किए थे, अलग अलग टीम में। मैं कपिल शाह की टीम थी, वो कृष्णा की टीम में थी। तो बस वही हम मिले थे, उसके बाद हम कभी नहीं मिले 2010 के बाद। तो हम ऐसे कोई बाहर कभी नहीं मिले। हमारे साथ नंबर तक शायद कभी गणपति या न्यू ईयर के एक बार मैसेज किया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। कभी फोन पे भी ज्यादा बात नहीं की हमने, एक खास बार कभी गलती से की होगी। तो शो से पहले क्या हुआ था, बैक स्टेज में सलमान भाई जब बुलाए थे, मेरा राखी दोनों डरे हुए थे कि यार जा रहे इतने साल बाद कैसे होगा, लोग अपने को पसंद करेंगे नहीं करेंगे। एक डर तो रहता है लोगों को ना, पहले नाम कमाए कि नाम गंवा देंगे। ऐसे राज के दोस्त बन के चलते हैं टूर में, बिकॉज टूर में रियलिटी स्टार है। तुमने स्वयंवर किया, मैंने स्वयंवर किया, तुमने ये किया, हमने किया साथ में, तो हम दोस्त बन के जाएंगे। सो 12 साल वगैरह का नंबर मैंने कभी नहीं इसको बोला था। दोस्त बन के जाएंगे, साथ में लड़ेंगे, चैलेंजेस बनेंगे, जो भी चैलेंज आएंगे उस साथ में हम चैलेंजेस को हम सामना करेंगे, ये सोच के हम गए थे। तो वो राज है उसका। नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर। ओके। अच्छा राहुल, आप बहुत ज्यादा ही एंटरटेनिंग है, बहुत ज्यादा ही आप क्यूट है, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है आपके लिए। और आप आपको देख के किसी को गुस्सा नहीं आ सकता, आप बहुत ही जल्दी हाइपर नहीं होते हैं। लेकिन हमने शो के दौरान एक चीज देखी, जब आप बहुत ज्यादा हाइपर हुए थे, एक वक्त पे आप हुए थे, राखी सावंत के साथ कुछ बर्तन साफ करने का कुछ मुद्दा था और आपने बोला था कि तुम्हारी तो फैन फॉलोइंग ही ऐसी है, कुछ आपने जब कमेंट किया था। तो वो क्या बिग बॉस के घर के अंदर आपको इतना गुस्सा आ जाता है कि मतलब आपके मुंह से कुछ भी निकल सकता है, ऐसा होता है? नहीं, मैंने जो बोल नहीं, बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग नहीं था। मैं आज भी आपको रिपीट करूंगा एग्जैक्टली क्या हुआ था। राखी कंटिन्यूस ओवर पॉजिटिव हो रही थी। मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं जो कहा था मैंने गुस्से में नहीं कहा था, मैंने पूरे होश आवाज में कहा था। अब आपको बताता हूँ क्या हो रहा था। सबको ड्यूटियां दी जा रही थी, तो मुझे ड्यूटी दी कि दोपहर के बर्तन, रात के बर्तन। तो मैंने कहा कैप्टन तभी को अली था, अच्छा अरे मुझे रात के बर्तन नहीं जमे, किसी और को दो। राखी को लगा मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेरे साथ किसी और को दो या निकी को दो, तो राखी समझी कि मैं राखी को मना कर रहा हूँ। मैं कह रहा था बर्तन को मना कर रहा था, तो राखी इस बात पे भड़क गई और बाहर गई। तो राखी को बोला, राखी बात ये नहीं कि तुम्हारे साथ बर्तन नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ बर्तन एट ऑल, इट्स नॉट अबाउट यू। मैं बर्तन ही नहीं करना चाह रहा हूँ रात के 2-2 टाइम के बर्तन, कमर दुखती है, मैं लंबा हूँ। तो मैं उससे मैं लॉजिक से, तर्क से बात करने के बाद, जैसे मैं उससे तर्क से उसका हर बार था तुम निकी को पसंद करती, इसको वो मुझे मतलब बिना वजह एक शादीशुदा मर्द को तुम लिंक क्यों कर रही हो? व्हाई यू ट्राइंग टू लिंक मी विद अदर वुमेन, यू नो? तो गलत है। और तुम्हारा मेरा कोई लफड़ा थोड़ी चल रहा है कि तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं तुम्हारा पति थोड़ी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना, तुम्हारा दोस्त हूँ। तो इतना ओवर पॉजिटिवनेस क्यों कर रही हो? तो मैंने बाहर आया और मैं बोला, राखी मेरी बात ध्यान से सुनो। नहीं सुनी, ये नहीं वो नहीं, मेरी बात समझ ले, तर्क बताओ, लॉजिक समझ ले। जैसे मैंने लॉजिक बोला, उसने अपना पिछवाड़ा दिखाया और घूमने लग गई। तब मुझे लगा, मैंने कहा कि राखी ये तुम कर रही हो केटर टू योर ऑडियंस, जिनको ये मजा आता है, जो 10-10 सेकंड की आपकी वीडियो देखते। तब मैंने कहा तुम चीप हो और तुम्हारी जो फैन फॉलोइंग है, फैंस है, वो चीप है। और देश का दुर्भाग्य है कि तुम जैसे लोग सेलिब्रिटी बने हुए हैं। ये मैंने इसलिए कहा, आज भी ये कहूंगा, क्योंकि हमें क्या हो गया, हमें सस्ती लोकप्रियता, सस्ती चीजें करना, चीप चीजें करना पसंद आता है। और देश का ऐसे वर्ग है
सभी लोग नहीं है जो इसको पसंद करते। कई लोगों को अच्छा लगा मैं ये बोलना, क्योंकि लोग हिम्मत नहीं करते, लोग जनता पे अंकुश करते नहीं है। तो मैं कहता हूँ समाज पे अंकुश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब समाज के प्रतिबिंब है। अब राखी को लगेगा कि उसकी ऑडियंस वो टेढ़ा मेढ़ा चले, गंदी पॉटी वाली बातें करे, डर्टी बातें करे, गालियां दे और उसको पसंद किया जाए, तो राखी भी वैसी ही रहेगी। जहाँ ऑडियंस ने उस बात को पसंद नहीं, तो राखी भी सुधर जाएगी। आज राखी का जो बिगड़ापन है उसके लिए उसकी फैन फॉलोइंग ही जिम्मेदार है उसके लिए। मैं इस बात पे अभी भी हूँ, और दुर्भाग्य कि हमें ऐसी चीजें करनी पड़ती है। जब एक दोस्त आपको लॉजिक से बता रहा है कि राखी मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ, मैं बर्तन धो नहीं सकता, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है और लॉजिक की उसमें भड़क नहीं रहा था। ये बात मैंने बहुत सोच समझ के कही है। मुझे पता है टीवी पे क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, इतना तो अनुभव है। और मैं चाहता था कि लोग मुझे हेटेड करें, मुझे हेट मैसेज भेजे उस पर, और जनता पे कोई उंगली उठाता नहीं। हम राजनेता हो अभिनेता हो सब चमचेगिरी में लगे होते हैं, और हम कभी नहीं अंकुश करते जनता पे कि जनता भी गलत हो सकती है। देखिए भीड़ होती है ना, भीड़ हमेशा गलत होती है। एक अकेला आदमी खून नहीं करेगा, मगर दंगा में भीड़ रेप करती है, भीड़ गैंग रेप करती है, भीड़ मर्डर करती है, भीड़ दुकानें जलाती है, भीड़ बेवकूफ होती है, भीड़ आक्रामक होती है, इंडिविजुअल्स स्मार्ट होते हैं। भीड़ हमेशा ही गलत और नाइंसाफी काम करती है। भले दंगे हो, हर देश में दंगे हो, भीड़ ही ने किए ना देश भर में, तो भीड़ की साइकोलॉजी हमेशा गलत होती है। सो एज अ मासेस वी आर रियली स्टूपिड, यू नो।